हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो आज की सीरीज़ में हमने मैथ्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, उसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं हम इस सीरीज़ में। सो अगर आप जानना चाहते हो कि कौन कौन से हमने कर लिए हैं और कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप विज़िट कर सकते हो। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सपोनेंट्स का। 2 पावर 3, 2 पावर-1, 2 पावर, आई थिंक सो यहाँ पे -1 है, तो ये 2 पावर 3 है, 2 पावर-5 है, उसके बाद ये 2 पावर-1 है, उसके बाद ये 8 पावर 1/3 है, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन में √16 पावर 3 है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारे पास बेस सेम, तो पावर्स हो जाएंगी ऐड। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना बचेगा, -6, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 पावर 3, -3 बचेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 8 का ये 1/क्यूब है, ये आपको पता है ना, 1/3 का मतलब है क्यूब, तो 8 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 2, तो ये आ गया 1, और ये हमारे पास 16, √16 को सॉल्व करके आता है 4, तो 4 पावर 3 आ गया आपके पास। तो 4 पावर 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये सॉल्व करके बचा हमारे पास -2 बचा ना, ये -2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या बचेगा, 2 पावर 2 और ये 3, 3 2 ज़ 6, तो 2 - 2 मल्टीप्लाई में 2 पावर 2 3 ज़ 6, तो 6 आया, ये 6 में से 2 माइनस करेंगे -4, क्योंकि यहाँ पे -4 तो ऑप्शन में नहीं है, मतलब +4 आएगा। अब ना क्वेश्चन तो ऐसे ही इसी वे में प्रोसीड होना है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है क्या आ रहा है, तो आंसर इसका 2⁵ है आपके पास। सॉल्व कैसे होना है मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, अब ये आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, आपको पता है 49 है तो वो तो होगा आपके पास 7 का। अब इसका हटा दो आप, पॉइंट हटा दो, पॉइंट लगा दिया 1, कितनी ज़ीरो है, 4 ज़ीरो होगी, 4 ज़ीरो और 2 डिजिट्स है ये, तो 3 ज़ीरो का एक क्यूब, 3 ज़ीरो का एक क्यूब, यानी कि कितनी होगी हमारे पास, इसका जो क्यूब रूट अगर हम फाइंड करेंगे 1000 का आ जाएगा हमारे पास 10, नेक्स्ट 1000 का आ जाएगा 10, तो हमारे पास 100, तो 49, मतलब 49 का क्यूब क्या हो जाएगा, 49 का क्यूब स्क्वायर रूट क्या होगा, 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7/100 आएगा, तो 0.07 इसका राइट आंसर होगा। 0.07 ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है बेस सेम का, यहाँ पे बेस सेम नहीं है, ये है 3/4 पावर 7। अब हमें इसका भी बेस सेम करना है, तो अगर आपके पास जो नंबर है वो ऊपर नीचे हो, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में, तो आप इसको चेंज करके जो भी आपकी पावर होगी वो नेगेटिव हो जाती है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या बने, अब हो गए बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, यानी कि आ गया माइनस, तो ये हो गया 3/4, 7 - 7 0, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट 2, ये इसको आपको परसेंटेज फॉर्म में लिखना है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई, 2 to the 4, 2 to the 4 उसमें प्लस कर देंगे, 7/2 मल्टीप्लाई में, अब फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 2 1s द 50 पे, 5 7s द 35, 0, तो 350%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, 50% और 3/5। तो ये किसी भी चीज़ को कंपेयर करना हो तो दोनों को आप एक ही चीज़ में रखो, अगर ये परसेंटेज में तो इसको भी परसेंटेज में चेंज करो, तो किसी को भी परसेंटेज में चेंज करना है, मल्टीप्लाई क्या करते हैं हम 100 से, सो 5 1s द 20, तो 20 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 60%, विच मीन जो 3/5 अब वो क्या है बड़ा, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इनको प्लस करना है आपको, सिंपल प्लस है, 66 है, पॉइंट के बाद ये देखो लिख देते हैं हम, यहाँ पे 66 है, उसके बाद देखो 1 डिजिट इसकी 0 है, तो उस 1 डिजिट के नीचे 0, यहाँ पे .006 है, उसके बाद 0 पॉइंट में 6 है, उसके बाद 0 पॉइंट में 3 0 लगा के 6 है,
तो ये वाला 6, ये वाला 6, ये वाला 6.66, 66 पॉइंट में 666। ऑप्शन नंबर, एक मिनट, यहाँ पे एक और ज़ीरो लगा के 6 है, तो ये 66 पॉइंट में 66। ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर फ्रॉम द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो 6 डिजिट नंबर हमारे पास कौन सी होती है? 9 9 9 9 9 इंटू में 9। तो किसी की भी लार्जेस्ट डिजिट ग्रेटेस्ट बतानी हो तो हम उतने टाइम 9 ले लेते हैं। अगर हमें स्मॉलेस्ट बतानी हो 1 के पीछे 0 लगा। 6 में से 5 वाली ये माइनस करना है, 0 0 0 0 0 और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 9। तो कितना आ गया 9 लाख। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है 75% ऑफ 90। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 75%, 75 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 90। 0 से 0 कैंसिल, 75 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अब इसको कट नहीं करना, ये 2 5 के टेबल से कट हो जाएंगे। नीचे पॉइंट में आंसर है तो 10 को नीचे ही रहने दो। ठीक है, तो 9 5 ज़ 45, 4 कैरी, 9 7 ज़ 63, 63 में 4 प्लस करेंगे 67, तो एक बात पॉइंट आएगा 67 पॉइंट में 5। ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। अब इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 to the 4, 4 to the 8 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, 8 आएगा। अब पॉइंट कितने बार लगेगा? 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, मतलब 6। बट ये पॉइंट क्योंकि ऐसे जाएगा ना, ये 0 पॉइंट में 0 0 0 0 ये बनेगा इसका आंसर। तो यहाँ पे 8 स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, तो जब भी हम पॉइंट से राइट साइड को शिफ्ट करते हैं तो हमारी जो पावर है वो माइनस में जाती है, तो 10 रेज़ टू पावर माइनस में 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ दिस किलोमीटर इन 25 आवर्स, हाउ मच एवरेज डिस्टेंस द सेम ट्रेन विल कवर इन 1 आवर। ओके, तो हमें निकालनी पड़ेगी स्पीड। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड होती है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 3750 अपॉन में 25। तो ये 25 के टेबल से कैंसिल होगा, देखते हैं। 25 वंस कितने बचते हैं हमारे पास? 12 बचेंगे। तो ये कितने पे चला जाएगा हमारे पास 5 पे और 0 150। स्पीड कितनी आ गई है हमारे पास 150। अब वो क्या बोल रहा है कि टाइम अगर 1 आवर हो तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम। तो कितना आ गया आपका 150 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है अनिल टुक 50 एप्पल फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ एप्पल्स। मतलब कि उसने 50 एप्पल ले लिए। ही डिस्ट्रीब्यूट 30 एप्पल्स अमंग द 3 फ्रेंड्स। 50 एप्पल से ठीक है उनको 3 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। आफ्टर दिस ही टुक 2 एप्पल बैक फ्रॉम ईच ऑफ हिज फ्रेंड। पहले इसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे तीनों में ये, उसके बाद इसने 2 एप्पल हर एक फ्रेंड से वापस ले लिए। फाइंड हाउ मैनी एप्पल्स आर लेफ्ट विद अनिल। देखो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। अनिल ने सेबों के डिब्बे में 50 सेब लिए। उसने 30 सेब अपने तीनों मित्रों में बांट दिए। देखो तीनों मित्रों में बांट दिए, यानी कि 10 इसको दिया होगा, 10 इसको दिया होगा, 10 इसको दिया होगा। इसके पास कितने बचे हैं 20। अब वो बोल रहा है ही टुक 2 एप्पल्स बैक फ्रॉम ईच, यानी कि 2 इससे भी ले लिए, 2 इससे भी ले लिए, 2 इससे भी ले लिए। टोटल कितने वापस ले लिए 6। तो उसके मतलब उसने अपने पास ले लिए, तो उसके पास कितने बचे 26। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो कितने इजी से क्वेश्चन आए हुए हैं ये। नेक्स्ट है मोहन परचेज्ड अ कार ऑफ 800, सोल्ड इट आफ्टर 1 ईयर एट अ लॉस ऑफ 25%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, मतलब ये खरीदिया उसने सीपी, कितना है उसका 800, उसके बाद कितने लॉस परसेंटेज पे बेच दिया 25% पे। तो हमें एसपी निकालना है, तो क्या करेंगे लेट कर लो सीपी को, कितना आ जाएगा 100। तो लॉस दे रखा है, लॉस कितना दे रखा है 25, तो एसपी कितना हो जाएगा आपका 75। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हमारा एसपी 75 है तो सीपी कितना है 100। अब अगर एसपी 1 हो जाए तो सीपी कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 75। अब हमें सीपी दे कितना रखा है 8000, तो इसको 8000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम।
अब ये 25 के टेबल से कैंसिल होगा, लेट्स से ये 3 पे कैंसिल होगा, ये हमारा 2 पे 50, नहीं 3 पे 75, 5 बचते हैं 50 2 पे और 0। अब ये कैंसिल तो नहीं होगा पॉइंट में, इसका आंसर नो, पॉइंट में तो नहीं है। सेवेंटी फाइव ना, कटिंग में गड़बड़ कर रही हूँ कहीं पे। चलो देखते हैं, 100 8000 अपॉन में 75 यही आएगा। तो ये 3 पे कैंसिल हो गया, ये हमारा 4 पे कैंसिल हो गया। कहाँ है क्वेश्चन, दिस वन। हमने इस पे गड़बड़ करी है। देखो CP दे रखा था, ये CP दे रखा है 8000, ठीक है, और लॉस दे रखा है हमें 25%। SP निकालना है हमने, तो हमने 100 लेट कर लिया CP, तो लॉस कितना दे रखा है उसने 25, तो हमारा जो SP है वो आएगा 75। अब अगर CP हो जाए 1 तो ये आ जाएगा 75 अपॉन में 100। एक्चुअल में CP कितना दे रखा है 8000, तो 20 से 20 कैंसिल, तो 75 को जब हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6000। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, रीता डिपॉजिट 5000 इन अ बैंक फॉर 3 years एट एनुअल रेट ऑफ दिस, इफ शी गेट 6500 आफ्टर 3 years, देन व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, मतलब ये चीज़ हमें अमाउंट दे रखी है, ठीक है, अमाउंट दे रखी है हमें, प्रिंसिपल भी दे रखा है। प्रिंसिपल, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। अमाउंट दे रखा है 6500 और प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5000। हमें इंटरेस्ट निकालना है ना, यहाँ से इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा 1500। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5000, रेट हमें निकालना है, टाइम कितना दे रखा है 3 और नीचे आ जाएगा 100। तो 20 से 20 कैंसिल, रेट निकालना है, ये दोनों चलेंगे नीचे। 1500 अपॉन में 50 मल्टीप्लाई में 3, 0 से 0, 5 3 द 15, 10, कितना बचा 10%, 10%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। नाउ फाइंड द एलसीएम ऑफ ए 5 6 12 15, तो इसका हमें एलसीएम, सॉरी 4 6 12 15, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो वो आएगा 60। आप ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हो। HCF ऑफ ए 250 एंड 600, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, डिवाइड वाले मेथड से कर लेते हैं ऐसे, है ना। दूसरा भी मेथड है हमारे पास। 250 1 पे चला जाएगा, कितना आ गया 500, कितना बचेगा 100, यहाँ पे लिखेंगे फिर 250। अगर आप जानना चाहते हो कैसे डिटेल में करते हैं तो आप विज़िट कीजिएगा, वहाँ पे हमने डिस्कस करा था मेथड, ठीक है। फिर ये 2 पे जाएगा 200, कितना बचा हमारे पास 50, इधर कितना है हमारे पास 100, कितने पे जाएगा 2 पे 100, पूरा पूरा चला गया। तो लास्ट में जो हमारा ये डिवाइज़र होता है, किससे डिवाइड किया है हमने, वो हमारा HCF आ जाता है 50 से। सो हेयर 50 इज़ द राइट आंसर। करने को आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करके दोनों के अलग अलग से फैक्टर बनाओ, थोड़ा लेंथी मेथड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड वाला मेथड अगर आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी प्लेलिस्ट का। HP पुलिस और मैथ्स, HP टैट और JBT के लिए एक ही प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 माइनस में 45 इज प्लस में √x इज इक्वल टू 16, तो x फाइंड करना है। 56 में से हम अगर अपना 45 माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं हमारे पास 11, 11 प्लस में √x इज इक्वल टू 16, तो √x इज इक्वल टू 16 माइनस में 11, √x इज इक्वल टू 5। अब रूट कैंसिल करना है, बोथ साइड क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज़ 5000 and is increase at the rate of 2000 every year. After 2 years the population will be, तो यहाँ पे हम सिंपल अपना फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सो ये जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन है, इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, ठीक है। कैसे कि इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन जो हमारा अमाउंट होता है वो आता है किसके इक्वल होगा, वो अमाउंट ही लिखते हैं यहाँ पे। प्रिंसिपल क्या फॉर्मूला आता है 1 प्लस में R अपॉन में 100
अपॉन में टाइम, ठीक है। तो प्रिंसिपल मतलब पॉपुलेशन कितनी है हमारी 5000 आ गई है, ठीक है। उसके बाद ये 1 है, प्लस में आर कितना है, रेट 2 है, यहाँ पे 100 आ जाएगा, और यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर्स, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 5000, और ये इसको सॉल्व करेंगे 102 अपॉन में 100, 102 अपॉन में 100 आ जाएगा। तो 2 3 3 ज़ीरो है, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल होगी हमारे पास, ठीक है। 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल। सो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 5202 और नीचे बच रहा है एक 10, सो 0 से 0 कैंसिल, 5202, 5202 कहाँ गया क्वेश्चन, दिस वन, ऑप्शन नंबर सी 5202। इंक्रीज डिक्रीज पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन हम किससे करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट उससे, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। नेक्स्ट इज 70% ऑफ ए स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज़, द नंबर ऑफ ए गर्ल इज़ 420, सो द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो 75% मतलब हमने लेट कर लिया कि जो टोटल स्टूडेंट है वो x है, बॉयज़ की परसेंटेज कितनी है 75%, तो गर्ल्स की कितनी होंगी, टोटल तो 100% होता है 25%, विच मीन्स कि जो हमारे पास टोटल परसेंटेज है, मतलब टोटल नंबर है उसका 25% नंबर ऑफ़ गर्ल्स है वो हमें दे रखी है कितनी 420, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 420। तो इसको सॉल्व कर देते हैं हम, 25 अपॉन में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में x इज़ इक्वल टू में 420, इसको सॉल्व करेंगे 21 ज़ा, ये 4 ज़ा, 4 दूसरी साइड जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा 420 इंटू में 4, तो कर लेंगे इसको, 0 का 0 आ जाएगा, 4 2 का 8 आ जाएगा, 4 4 द 16 आ जाएगा। तो ये टोटल पॉपुलेशन होगी, इसमें से माइनस कर देते हैं गर्ल्स को, 0 का 0, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 4, 1260, कहाँ गया, ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, हमारे पास दो होल नंबर है उनके बीच का डिफरेंस, विच मीन्स x माइनस वाई हमें दे रखा है 66, इफ़ द रेशो ऑफ अ टू नंबर, देखिए जो दो नंबर है उनकी रेशो, तो हमने मान लिया कि पहला नंबर अगर हमारा 2x है तो होल नंबर है, तो फर्स्ट वाला बड़ा होगा 5x होगा, माइनस में 2x होगा, इज़ इक्वल टू में 66, ऐसे आ जाएगा। तो बस फिर अब इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना आ गया 3x इज़ इक्वल टू में 66, यहाँ से x कितना आ जाएगा 66 अपॉन में 3 करके 2 पे 22, x 22 आया, तो हमारे पास क्या क्या नंबर आ जाएगा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा, और 5 से करेंगे 110, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल 73, तो किसी का भी सप्लीमेंट्री फाइंड करना हो 180 में से माइनस करते हैं, यहाँ पे 7, यहाँ बचा 7, 7 माइनस 7 0, यहाँ क्या बचा हमारे पास 107, ऑप्शन नंबर डी। इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज दिस, द एरिया ऑफ सर्कल, मतलब सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है 2πr, कितना दे रखा है 132, तो यहाँ से हम निकालेंगे रेडियस 132, 2 इंटू में 22 और 7 जाएगा ऊपर, तो 22 के टेबल से होगा कहीं पे कैंसिल, ये 6 पे 21 है, ये 6 पे, ये 2 1 है, ये 3 पे, यानी कि r की वैल्यू आ गई हमारे पास 21, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया दिस, तो 22 अपॉन में 7, मल्टीप्लाई में 21, इंटू में 21, 7 1 ज़ 7 3 द 22, मल्टीप्लाई में 63, सो ये 3 मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा इसको, 1 3 टू द 6 12, 6 2 ये 6 8 3 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो ये भी 1386 है, बट सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आना है क्योंकि एरिया दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ दिस देन द साइड ऑफ, तो क्या होती है वॉल्यूम की जो क्यूब की वॉल्यूम ए क्यूब, तो ए क्यूब इज़ इक्वल टू 343 अपॉन में 1000 कर लो, ठीक है, ऐसे पॉइंट उठा दिया। अब हमें साइड निकाली है, तो दोनों साइड क्यूब रूट 343 होता है हमारे पास 7 का, और 1000 का क्या आ जाएगा 100, तो यहाँ से 10 आएगा, 0.7 सेंटीमीटर।
सो दिस इज़ डिविजिबल बाय, तो 2 रेज़ टू पावर 10 हमारे पास होता है इसके इक्वल, माइनस में 1 कर दिया, 1 0 2 3। अब अगर इसको प्लस करें 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 6 आ रहा है, 6 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो 1 0 2 3 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स हैं, लेट्स से x प्लस वाई, उनका क्या दे रखा है हमें 32। इफ़ द वन नंबर इज़ -36, तो हमने लगा दिया -36 प्लस में y इज़ इक्वल टू 32। यहाँ से हमें सेकेंड नंबर फाइंड करना पड़ेगा 32, ये माइनस का, उस तरफ जाके प्लस का, तो 6 और 2 हो गया 8 और 3 और 3 6, तो सेकेंड नंबर आ गया हमारे पास 68 सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच नंबर इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर नोर अ कंपोजिट नंबर, तो 1 तो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। दिस 7 का ऐसे ही डिवाइड की मल्टीप्लाई, नेक्स्ट टर्म की रेसिप्रोकल, 7 1 ज़ 7 3 द 13 अपॉन में 3 माइनस 30 अपॉन में 3। ये लास्ट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये 0 एनीथिंग पावर में 0 1 1 1, आंसर आएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये है कॉस्ट प्राइस, CP दे रखा है हमें 25, CP इज़ 25 और लॉस परसेंटेज दे रखी है हमें कितनी 25%, SP निकालना है सेम वैसे जैसा ही क्वेश्चन है। तो CP हमने लेट कर लिया 100, लॉस दे रखा है हमें 25, तो SP कितना आ जाएगा 75। तो CP जब 100 है, SP है 75, CP होगा 1 तो SP आएगा 75 अपॉन में 100। तो एक्चुअल में CP कितना दे रखा है 25, तो 1 पे 4 पे, सो 4 1 कितना बचेगा हमारे पास 3 35, 4 8 पॉइंट में 35 बच रहा है, 32 3 बचता है 30, 7 पे 5 पे 18 पॉइंट में 75। तो ये थे आपके मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो काफ़ी सारा सिलेबस ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं, थोड़े से टॉपिक बचते हैं, बहुत ही जल्दी वो भी कवर कर लेंगे लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी लर्निंग।